Hello, hello children. I am Indra Kumar Srivastav, assistant teacher of Sterling School, बरावा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले दिया था जानकारी क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। डू यू नो व्हाट डज मीन इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? आफ्टर दिस पे अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड। ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इट्स मीन वाक्य के भेद। जैसा कि कई ग्रामर में आप देखे होंगे केवल यही नज़र आएगा, लेकिन जो मेन आपका जो ये दिया गया है इसमें आप थोड़ा गौर करेंगे। देयर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओनली थ्री। इट्स मीन तीन। अब तीन में नंबर वन आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिंपल साधारण वाक्य। सेकंड, कंपाउंड सेंटेंस, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है। इसके बाद नंबर थ्री आपका आता है कॉम्प्लेक्स, जिन्हें बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अब देखिए, ये जो आपका सिंपल सेंटेंस है इसके 5, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें आप बोलेंगे विधि सूचक। जैसा कि ऑलरेडी आई हैड इंट्रोड्यूस्ड अबाउट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या बताया गया आपको, कथनात्मक असर्टिव। दूसरा नाम क्या हिंदी में है, विधि सूचक वाक्य। नंबर टू क्या, जैसे अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में पहले आप गौर करेंगे, इसमें 2 काइंड्स है आपके असर्टिव सेंटेंस में। नंबर 1 आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में क्या, स्वीकारात्मक वाक्य। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही रीड्स अ बुक, यानी वह किताब पढ़ता है। और इसको जो है निगेटिव सेंटेंस भी लेंगे, इसमें 2 शामिल हैं आपके, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, दोनों को लेकर क्या बना हुआ है, असर्टिव सेंटेंस। अब निगेटिव में जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक दिस बुक। अब यहाँ देखिए नॉट, इट्स मीन निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव, ये दोनों मिला के क्या बने आपके, असर्टिव सेंटेंस। ओके। आफ्टर दिस सेकेंड आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें जो है लास्ट ऑफ इंड क्वेश्चन मार्क, इसका जो है क्वेश्चन मार्क होता है, आप जानते ही हैं। इसका जो है फुल स्टॉप, अफर्मेटिव निगेटिव का जो है लास्ट ऑफ इंड फुल स्टॉप, और लास्ट ऑफ इंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कहा जाए, एम आई ए फार्मर। अब देखिए ये जो आपका है एम, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये बिफोर सब्जेक्ट, तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके। थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस, जिन्हें बोलते हैं आज्ञा सूचक, कमांड, यानी किसी कार्य को करने के लिए सब्जेक्ट को डूअर पे इम्प्रेस डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, टू डू दिस वर्क। जैसे कम हियर,
गो देयर, डू नॉट प्ले देयर, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें भी दो भाग हैं आपका इम्परेटिव में। तो अफर्मेटिव में आप क्या बोलेंगे, कम हियर, है ना, रीड दिस बुक। और निगेटिव में क्या बोलेंगे, डू नॉट रीड दिस बुक, डू नॉट गो देयर, डू नॉट रीड दिस बुक। अब आफ्टर दिस, इसके बाद देखेंगे आप नंबर 3 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है कामना सूचक। जैसे कहा जाए, मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद सूचक है, कामना, है ना। ऑप्टेटिव, गॉड ब्लेस यू, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। इफ आई वेयर किंग, ऑप्टेटिव में आएगा इच्छा सूचक, कामना सूचक। अब ये लास्ट आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब ये है आपका विच गिव्स सरप्राइज, विश इच्छा है आपका। इसके बाद जो है क्रिएटेड ऑन हर्ट, सडनली क्रिएटेड ऑफ हर्ट, यानी ये शब्द जो कि अकस्मात, क्रिएटेड यानी उत्पन्न होते हैं, ऑफ हर्ट हृदय से, अकस्मात। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका है एलास, ही कुड नॉट सक्सेस इन हिज एग्जामिनेशन, यानी अफसोस कि वो सफल परीक्षा में नहीं हो सका, है ना। जैसे कहा जाए ब्रेवो, बहादुरों, वेल डन, शाबाशी दी गई। तो ये सब जो भाव हैं आपके, एलास, शारो, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, ये सब जितने आपके एग्जाम्पल हैं, ये लास्ट का आपका है एक्सक्लेमेटरी, जिसे हम बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बोलते हैं सारी विस्मयादिबोधक वाक्य। ओके, तो यही आप पहले बेटा आप लोग जो है इसी पे गौर करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे अगले टर्न में। पहले यही नाम आप याद करिए एक बार सारी। हिंदी आप देख लेंगे, सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, कंपाउंड ये आपका संयुक्त हुआ, और ये आपका कॉम्प्लेक्स है मिश्रित वाक्य। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस आप समझ ही रहे हैं, असर्टिव मतलब कथनात्मक, कथनात्मक वाक्य। इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक हुआ, इम्परेटिव आप जानते हैं आज्ञा सूचक या कमांड, जो भी है प्रार्थना, निवेदन। ऑप्टेटिव कामना सूचक, और ये आपका है विस्मय बोधक। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है लेके हम आएंगे अगले टर्न। ओके।